Hello students, your next topic is properties of vector addition. But before we discuss these properties of vector addition, let us revise what we had done in the last class. तो लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ डिस्कस की थी। एक तो हमने डिस्कस किया था इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इनवेरिएंसी क्या होता है कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, सपोज कर दो कि ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर को मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये इस साइड पॉइंट आउट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ स्पेस के अंदर, सच दैट ये डायरेक्शन इसकी सेम रहे, ठीक है, और इसकी लेंथ भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर सेम ही रहने वाला है। इसी प्रॉपर्टीज़ को मैंने बोला था क्या, इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर। दूसरी चीज़ फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर। तो जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ था आपको, एक बी वेक्टर दिया हुआ था और इनको आपको ऐड करना था। तो इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है, और रूल क्या होता है कि मेरे को ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया मेरा सेकंड वेक्टर। तो मैं सेकंड वेक्टर को मूव करूँगा, ठीक है, सच दैट आपको पता है इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी से मैं वेक्टर को बी को कहीं पे भी स्पेस के अंदर मूव कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। तो मैं बी वेक्टर को ऐसे मूव करूँगा सच दैट इट विल टच द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ओके, आई विल मूव द सेकंड वेक्टर such that the tail of the second vector should touch the head of the first vector। जो टेल है सेकंड वेक्टर का वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे टच होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं एडिशन कर सकता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन की कि आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जो सेकंड वेक्टर होता है जिसको हमें ऐड करना है फर्स्ट वेक्टर में, उसको मैं मूव करूँगा कि सच दैट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विच इज़ द इनिशियल पॉइंट मस्ट टच द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विच इज़ द फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं मूव करूँगा, यहाँ पे मैंने टच करवा दिया। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, अब जैसे मैंने टच करवा दिया तो इसका मतलब अब मैं एडिशन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी को मैं बोलता हूँ कि ये दोनों जो वेक्टर हैं ये ऑर्डर में हैं। ऑर्डर में कब होंगे? दीज टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे आर इन ऑर्डर। वंस वी आर गोइंग टू टच द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, देन वी कैन से बोथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स दे आर इन ऑर्डर। ऑर्डर में कब होंगे? जब सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड में टच होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है ये दोनों किस में है? ऑर्डर में है। और एक बार दोनों वेक्टर अगर ऑर्डर में आ गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम दोनों वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन वेक्टर क्या होगा और द रिजल्टेंट वेक्टर और एडिशन वेक्टर क्या होगा इन दोनों का? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है? हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है एडिशन के अंदर कि दो वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वो दोनों ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। ऑर्डर का में होने चाहिए, इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना हो चाहिए, ठीक है। एक बार जो सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों जो वेक्टर हैं ये क्या है? ऑर्डर में है। एक बार ये ऑर्डर में आ गए तो मैं इनको एडिशन कर सकता हूँ। तो जो एडिशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो आपको ऐसे का ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन की। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है? वेक्टर एडिशन इज कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि अगर मैं ए में बी ऐड कर रहा हूँ एक तो, ठीक है, ए के अंदर बी ऐड कर रहा हूँ, एक दूसरा क्या कर रहा हूँ मैं बी के अंदर ए ऐड कर रहा हूँ, तो ये दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है कि जब मैं ए के अंदर बी ऐड करूँगा और या फिर मैं बी के अंदर ए ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम वेक्टर आएंगे, ठीक है। तो वो कैसे मैं प्रूव करने वाला हूँ कि सपोज कर लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अभी आप इसको भूल जाओ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ऑर्डर में है? ऑफकोर्स आप बोल सकते हो, क्योंकि ए वेक्टर का जो हेड है
वो टेल को ज्वाइन कर रहा है बी वेक्टर को। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, ऑर्डर में है। तो अभी इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं, आपको पता है कि इन दोनों का मैं जोड़ सकता हूँ, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर सकता हूँ। और जो एडिशन वेक्टर क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो ये टेल है फर्स्ट वेक्टर की, और एंड कहाँ से होगा, एंड एट द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो सेकंड वेक्टर मेरा बी है, तो यहाँ पे ऐड होगा, नहीं यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। सो दिस विल बी दिस वेक्टर इज शोइंग द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस वेक्टर से, ठीक है। अभी आपको प्रूव क्या करना है कि बी प्लस ए वेक्टर भी यही सेम वेक्टर आएगा मेरा, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं किसी भी वेक्टर बी को या फिर ए वेक्टर को मैं स्पेस के अंदर मूव करवा सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लो कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, और ये है मेरा ए वेक्टर, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आप इसको क्या मान के चलो कि ये पूरा पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये अगर बी साइड है, इस साइड की लेंथ अगर बी है तो ये भी बी होगी, ठीक है। तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसको बी वेक्टर बोल सकता हूँ। मैंने क्या किया कि ये जो बी वेक्टर है इसको मैं ऐसे करके मूव करवा दिया यार, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मेरा बी वेक्टर हो गया, क्योंकि लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये मेरा बी वेक्टर बना दिया मैंने। और अगर मैं इस वेक्टर ए को अगर मूव करना स्टार्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी और इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ए वेक्टर हो जाएगा। अभी देखो आपको क्या करना है, आपको करना है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करना है। तो फर्स्ट वेक्टर तो आपका बी है, सेकंड वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो ये तो आपका बी वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर आपका हो गया ए वेक्टर। अभी क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये बी प्लस जो ए वेक्टर है, आप इस लाइन को भूल जाइए, ये दोनों ऑर्डर में है। अभी देखिए टेल, मैंने ऑर्डर के लिए आपको बताया था कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे क्या है, बी है, इसका हेड क्या ज्वाइन कर रहा है, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो आप खुद जो सेकंड वेक्टर है ए, इसके टेल को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों क्या है, दोनों ऑर्डर के अंदर है। तो अभी मैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकता हूं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एट द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द फाइनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। ओके, कैसे भी मैं बोल सकता हूं। तो यहां से स्टार्ट होगा और सेकंड वेक्टर के यहां पे एंड होगा। तो अभी आप देख सकते हो ये सेम ही लाइन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से तो जैसे मैं लिख रहा था तो इनिशियली तो ये तो वाला तो था मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो ये हो गया मेरा क्या, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हो गया मेरा बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैंने निकाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी एक सेम ही लाइन आई और सेम ही डायरेक्शन है। बी प्लस ए वेक्टर जब मैं कर रहा हूं तो ये सेम ही लाइन आई और सेम ही डायरेक्शन। मैं दोनों को एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक ही एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो मैंने क्या किया इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए थे आपको, ये दोनों ऑर्डर के अंदर थे कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो अभी मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एट द फाइनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो ये मेरा हो गया ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और लिखना है आपको, तो मैं क्या करूँगा, इसको पैरेललोग्राम बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा डायग्राम अजीब सा है, लेकिन आप पूरा इसको पैरेललोग्राम बना देना विद द हेल्प ऑफ द स्केल। तो ये मैंने बी वेक्टर खींच दिया, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और इसकी लेंथ भी सेम होगी पैरेललोग्राम खींचने पे। और ये मेरा क्या हो जाएगा ए वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि मैं इनको आपस में स्पेस में मूव करवा सकता हूँ। तो इसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए वेक्टर। अभी बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों क्या है, ऑर्डर में है। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो ये दोनों ऑर्डर में है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों का सम निकाल सकता हूँ। तो सम विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एट द
फाइनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे एंड होगा, तो ये इटसेल्फ विल बी द सेम लाइन विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये एक ही लाइन है, एक ही एरो है, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। अभी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो होती है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि आपको पता है कि 3 वेक्टर होते हैं एसोसिएटिव के अंदर, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो सबसे पहले सपोज कर लो कि मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड किया और फिर मैं ए वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ और फिर मैं सी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों चाहिए, मैं पहले बी प्लस सी को ऐड करूँ और फिर ए में ऐड करूँ, या पहले मैं ए प्लस बी को ऐड करूँ और फिर सी में ऐड करूँ। ये दोनों सेम ही आने वाले हैं मेरा, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको 3 वेक्टर जैसे मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। एक तो हो गया आपका क्या, ए वेक्टर हो गया, एक हो गया आपका बी वेक्टर, एक तो आपका हो गया ए वेक्टर, एक हो गया आपका बी वेक्टर और एक हो गया आपका सी वेक्टर। अभी आप देखिए ए वेक्टर का जो हेड है वो टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर से ज्वाइन हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर के अंदर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपस में ऑर्डर के अंदर ही हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, मैं जैसे मैं करके देख रहा हूँ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको ऐड करना है पहले। तो ये मेरा बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर के अंदर है या नहीं। ऑर्डर के लिए आप क्या देखेंगे, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये बी है ये सी है, फर्स्ट वेक्टर बी हो गया, सेकंड वेक्टर सी हो गया। तो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो वो कर रहा है ज्वाइन। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट मैं निकाल सकता हूँ बी प्लस सी वेक्टर। बी प्लस सी वेक्टर क्या होगा आपका, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये आपका हो गया बी प्लस सी वेक्टर। मैं ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये जो डॉटेड लाइन वाला आया आपका, ये क्या हो गया, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये है मेरा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बी प्लस सी वेक्टर आपका आ गया, ये वेक्टर हो गया बी प्लस सी वेक्टर, इन दोनों का सम। अभी आपको क्या करना है, ए वेक्टर के अंदर ये दूसरा वाला वेक्टर आपको ऐड करना है, बी प्लस सी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर हो गया और बी प्लस सी वेक्टर आप देख सकते हो ये अगेन ऑर्डर के अंदर है। ए वेक्टर का जो हेड है वो बी प्लस सी वेक्टर के जो सेकंड वेक्टर है उसके टेल से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ऐड कर सकता हूँ तो एडिशन वेक्टर क्या होगा आपका, एडिशन वेक्टर होगा क्या, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो ये वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक सॉलिड लाइन से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, ये जो है लाइन है ये ए वेक्टर किया प्लस मैंने क्या किया, बी प्लस सी वेक्टर किया। तो मैंने फाइंड आउट कर दिया कि ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर क्या होगा, फाइनली मेरे को ये लाइन मिलेगी, ये एरो मिलेगी ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर के लिए। अभी आपको क्या करना है, आपको पहले ए प्लस बी ऐड करना है और फिर सी ऐड करना है, और आपको देखना है ये सेम आता है या नहीं है। तो ए प्लस बी वेक्टर अगर आप ऐड करेंगे तो ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों ऑर्डर के अंदर हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी वेक्टर का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे डॉटेड लाइन से मैं इसको ज्वाइन करके लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। अभी आपको क्या करना है, ए प्लस बी वेक्टर, इस वेक्टर के अंदर सी वेक्टर ऐड करना है। तो ये तो मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया, सी वेक्टर मेरा ये सेकंड वेक्टर हो गया। तो अभी आपको देखना है ये ऑर्डर के अंदर है या नहीं। तो अभी देख सकते हो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो ये ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, अब ऑर्डर के अंदर है तो आप एडिशन वेक्टर निकाल सकते हैं इन दोनों का। एडिशन वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे तो अभी आप देख सकते हो, मैं डॉटेड लाइन से अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। तो ये यही लाइन के द्वारा दिखाया जाएगा मेरा।
तो डॉटेड लाइन से जैसे मैंने साइड में दिखाया है हल्का सा, तो ये सेम ही बन गया है मेरा, ठीक है, ये सेम ही बन गया है। तो ये क्या हो गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या हो गया मेरा सी वेक्टर। तो अभी आप क्या देख सकते हैं कि मेरा दोनों सेम लाइन आई है, ए प्लस बी प्लस सी की भी सेम लाइन आई है, और ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वाली भी मेरी सेम ही लाइन आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम ही लाइन होंगे, तो ये दोनों मैं बोल सकता हूं कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो मेरा एसोसिएटिव होता है, चाहे मैं ए प्लस बी प्लस सी पहले ऐड करूं या फिर ए प्लस बी पहले ऐड करूं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू शुड प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।